आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद जिले के काकोपाली में बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में आज मां शारदा क्रिएटिव पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली हिंदी फिल्म प्रोडक्शन नंबर 1 की शूटिंग का शुभारंभ जहानाबाद के काको स्थित हैदर काज़मी फिल्म सिटी में हुआ। इस अवसर पर बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर फिल्म के निर्माता पीयूष मेहता, निर्देशक धीरज पंडित, प्रसिद्ध अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा, यशपाल शर्मा, गोविंद पांडे और खुद हैदर काज़मी मौजूद रहे। मंत्री ने फिल्म के निर्माण दल को शुभकामनाएं देते हुए कहा, जहानाबाद मेरी कर्मभूमि है। कभी हम फिल्म शूटिंग देखने मुंबई जाते थे और आज मुंबई के बड़े कलाकार हमारे जहानाबाद में शूटिंग कर रहे हैं। ये गर्व की बात है। मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार ने फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाई है, जिसमें सब्सिडी और कलाकारों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। उन्होंने फिल्म सिटी के विकास में हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा, इस फिल्म सिटी के माध्यम से बिहार में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलेगा और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा मिलेगी। फिल्म सिटी के संस्थापक और अभिनेता निर्माता हैदर काज़मी ने इस मौके पर भावुक होते हुए कहा, ये सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि मेरे सपने का साकार होना है। 8 वर्षों की कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद आज यहाँ तीसरी हिंदी फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। हैदर काज़मी ने बताया कि उनका जन्म यहीं हुआ था और मुंबई में उन्हें बिहारी कहकर उपेक्षित किया जाता था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने राज्य में एक ऐसी फिल्म सिटी बनाएंगे, जहां देश भर से फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए आएं। उन्होंने कहा, ये बिहार की पहली फिल्म सिटी है जहां हर फिल्म से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि शुरुआत में कई परेशानियां आईं, लेकिन आज यहां शूटिंग के लिए अनुकूल माहौल है। हैदर काज़मी ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार सरकार इस फिल्म सिटी की ओर देखे और सहयोग दे। सड़कें जर्जर हैं, यदि इन्हें ठीक कर दिया जाए तो फिल्म यूनिट को आने जाने में सहूलियत होगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में नालंदा, पावापुरी, पहाड़ों और ऐतिहासिक स्थलों की भरमार है, जिनका अब तक फिल्मांकन में भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। वे चाहते हैं कि फिल्म की शूटिंग से लेकर रिलीजिंग तक की सारी सुविधाएं बिहार में ही उपलब्ध हों। इस शुभ अवसर पर हैदर काज़मी के गुरु श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने हैदर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह फिल्म सिटी बिहार में सांस्कृतिक क्रांति का वाहक बनेगी। इस शुभारंभ के साथ ही बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार हुआ है। ये फिल्म सिटी न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाएगी, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने में भी मील का पत्थर साबित होगी। जैसे ही मुझे जानकारी हुई कि जहानाबाद के काको में फिल्म सिटी स्टूडियो हैदर जी के द्वारा खोला गया है, तो उत्सुकता जागी और मैं देखने के लिए आ गया। जान के और देख के बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि हम लोग इस चीज़ की कल्पना करते थे और कभी एक ज़माने में मुंबई जाते थे देखने के लिए। अब जहानाबाद की धरती जो हम लोग की कर्म भूमि है, वहाँ पर आया है, तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए उत्साह का भी पल है और एक प्रेरणा का भी पल है कि हैदर जी मुंबई जैसे इलाके से जो कमर्शियल इलाका है, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ से आके इन्होंने अपने गांव को ढूंढा, अपने गांव को खोजा और यहीं पर कलाकार को ला रहे हैं। जो मुंबई में बड़े बड़े कलाकार अभी देखिए अखिलेंद्र जी हैं और भी लोग यहाँ पर हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और सरकार की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष कैबिनेट में पास की है कि इस तरह का फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को, खेल से जुड़े लोगों को हम लोग सहयोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे ये जो कलाकार हैं, इनको और जो उन्होंने हिम्मत किया, साहस किया बिहार में आकर के, और बिहार के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिहार में रोज़गार का भी सृजन होगा, इनके आने से बिहार की ख्याति भी प्राप्त होगी और बिहार में हर चीज़ पर्याप्त है। तो हमारी सरकार निश्चित तौर पर इनको मदद करेगी और मैं सरकार के एक अंग होने के नाते और इस क्षेत्र का भी एक बेटा होने के नाते मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि इस फिल्म सिटी के आगे बढ़ने में, इसको और संवारने में हमारी जितनी भी मदद होगी, मैं सदैव इनको तत्पर रहूँगा मदद करने में। और मेरी शुभकामना है कि और आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का नाम, ख्याति और आगे बढ़े। इससे हम लोग का भी नाम होगा, राज्य का भी नाम होगा और देश की भी तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का हालत बहुत जर्जर था, लाइट्स नहीं थी यहाँ पे। 2012 की बात है, जब मैं कालिया फिल्म लेके आया था अक्षरा सिंह के साथ, तो एक भोजपुरी फिल्म थी, अब वो ब्लॉकबस्टर बनी थी। उस टाइम ये कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ पे स्टूडियो बना दिया जाए, फिल्म सिटी जैसा छोटा सा ही सही, ताकि हम शूटिंग हम खुद करें। उसके बाद दूसरी फिल्म लाई,
तीसरी फिल्म लाई तो हमारा हौसला बढ़ा, फिर डेवलपमेंट होता गया। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं डे नाइट लगा हुआ हूँ कि एक दिन बॉम्बे से लोग आएंगे यहाँ शूटिंग करेंगे। जो हमारी फिल्म तो मैं खुद कर लूँगा, बाहर का कहाँ से आएगा। ये तीसरी फिल्म है बाहर की, और ये अखिलेंद्र मिश्रा जी आए हुए हैं, अभिमन्यु सिंह यहाँ शूटिंग करके जा चुके हैं। तो अब धीरे धीरे फैसिलिटी देता जा रहा हूँ, लोग आ रहे हैं। समझिए ये बिहार की पहली ऐसी फिल्म सिटी जहाँ बॉम्बे से लोग आके शूटिंग कर रहे हैं, और गांव का माहौल भी बहुत अच्छा है, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। चीज़ों की काफ़ी कमी है जी। क्या मतलब मुश्किल पेश आई आप? मुझे सब कमी तो काफ़ी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे सारे प्रॉप्स मैंने बॉम्बे से लाए, मेरे पास 28 पेटी है बॉक्स, जिसमें सारे प्रॉप्स। तो प्रोड्यूसर लोग जो आता है तो वो बोलता है कि हमको ये नहीं मिलेगा, तो कब एक टाइम में तो थर्मोकॉल नहीं मिलता था, अब तो सब मिल रहा है। तो धीरे धीरे मैंने सारे इक्विपमेंट्स जमा किए और उनको ये बोला कि आपको प्रॉप्स की कोई कमी नहीं होगी, आप आइए एक बार देख लीजिए। और जो मेरी लोकेशन एक बार देख लेता, जेल का सेट बना हुआ है, पुलिस स्टेशन का सेट बना हुआ है, हॉस्पिटल यहाँ कन्वर्ट करके बना सकते हैं, स्वीट रूम्स बना दिए हैं, पुरानी हवेली है, नई हवेली है, गाँव का अलग सेट है। जैसे गाँव में छोटे छोटे रूम होते हैं, मगर हमको बड़ा हॉल चाहिए। ट्रॉली कैसे चलेगी, कैमरा कैसे, लाइट्स कैसे लगाएंगे, उसके लिए गांव का पूरा एक एरिया छोड़ दिया मैंने, जो गांव का सेटअप है। तो उनको सब फैसिलिटी मिल गई है, अब वो कंफर्टेबल, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है। अब मैं चाहता हूं बिहार सरकार से कि थोड़ा हमारी ओर भी देखे, और जो हमने सिंगल हैंड अकेले काम किया है उसमें थोड़ा अगर सरकार का सहयोग मिल जाता है। मंत्री जी आज आए थे और उन्होंने भी देखा, उन्हें भी पता नहीं था कि बिहार में फिल्म सिटी बन गई है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा हमारा सहयोग है। अगर ये सचमुच सहयोग मिल जाता है, यहाँ की रोड बड़ी ख़राब है हमारी फिल्म सिटी की, जो बन जाए अगर, तो लोगों को आने की सुविधा अच्छी हो जाएगी। बाकी फिल्म सिटी बहुत सेंटर पॉइंट पे, पटना से 55 मिनट में हम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। गया भी यहाँ से आपको कितना 30, 35, 40 किलोमीटर है। लोकेशन एक से कि हमारे बिहार में लोकेशन बराबर की पहाड़ी देख लीजिए, नालंदा देख लीजिए, पावापुरी देख लीजिए, सारे लोकेशन से वर्जिन लोकेशन है, किसी ने उसको यूज़ ही नहीं किया है। कम से कम अगर 1000 फिल्में भी बनेगी बिहार की पृष्ठभूमि पे तो कम पड़ जाएगी। तो क्यों ना बिहार में फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्यों ना फिल्म इंडस्ट्री एडिटिंग से लेकर डबिंग से लेकर फर्स्ट कॉपी बिहार में इसी स्टूडियो से निकल जाए, तो ये एक इतिहास बन जाएगा, जिसके लिए मैं मतलब जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोग आए हैं, इस चीज़ को उजागर कर दीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है, ताकि लोगों को, सरकार के कान तक ये बात पहुँच जाए कि हम बहुत रूट लेवल पर काम करें। हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई ये तो हैदर काज़मी एक साहब हैं, ये एक्टर हुआ करते थे बम्बई में, बहुत पुराने हमें मिले थे वो पहले। उन्होंने एक बार बताया भी था कि मैं वहाँ कुछ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि इन्होंने पूरी फिल्म सिटी की स्थापना कर दी है। अलग अलग स्तर के घर बनवा दिए हैं कि जैसा परिवार वैसा घर दिखाइए। गांव का अलग बना दिया है, तालाब भी बना दिया है, स्टेज भी बनवा दिया है, पूरा कैंपस है, तो इस तरह ऑफिस बनवा दिया है। तो अलग अलग, और पूरा गांव मतलब कह रहा है कि जहाँ भी कैमरा रखिएगा वो लोकेशन आपका है। पाली गांव में, पाली गांव है जहानाबाद में, तो ये कम है, ये क्या बात है। और हम लोग शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ कि हम शूटिंग कर रहे हैं। बिहार में ये बदलाव कम है कि एक फिल्म सिटी जहाँ शूटिंग शुरू हो चुकी है, 6-7 फिल्में बन चुकी, और एक फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है। इससे बिहार के सिनेमा को क्या फायदा? बहुत फायदा। बिहार में फिल्म उद्योग शुरू हो गया, एक शुरुआत है। लोग यूनिट लेके फिल्म करने आ रहे हैं। एक फिल्म यूनिट जब आती है फिल्म करने, उसमें 50 से 100 लोग होते हैं। बड़ी यूनिट हो तो 200 लोग होते हैं, 300-400 लोग होते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं 50 ही लोग हैं या 100 लोग हैं। वहां का ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले, अगर रेलवे स्टेशन पे उतरा वो लोग, चाहे पटना में उतरा, चाहे जमालपुर में उतरा, या पटना एयरपोर्ट पे उतरा, तो सबसे पहले गाड़ियों के बंदोबस्त चाहिए। गाड़ी वालों को नौकरी मिली, खाने वालों को नौकरी मिलेगा। अगर शूटिंग यहाँ पे 1 महीना चला, 40 दिन चला, 45 दिन चला, तो उतने दिन तक यहाँ के खाने बनाने वाले को सामान आ रहा है बाजार से खरीद के, यहाँ के लोग जाएंगे जगह जगह घूमने, वहाँ खर्चा करेंगे।
बगल में गया है, बोध गया है, नालंदा है, राजगीर है। अरे भरा पड़ा हुआ है बिहार प्राकृतिक सौंदर्य से, ऐतिहासिक धरोहरों से। ये कहाँ बताया गया है अभी तक कहाँ? एक जॉनी मेरा नाम फिल्म आई थी, राजगीर की शूटिंग हुई थी, देवानंद साहब, हेमा मालिनी जी के गाना का। उसके बाद कोई बड़ी फिल्म, हिंदी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई ताकि बिहार को लोग जाने, बिहार के इस सौंदर्य को प्रकाशित किया जाए सेल्यूलॉइड के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। ये नहीं हुआ है, वो हो रहा है। ये कम बड़ी बात है। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।